हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। एक महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूं मैं आज। तो जिसको आपको देखना है क्या सूचना है ये, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा या आपको कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ये एक नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखंड में एक भर्तियों का पिटारा खुल चुका है, जो कि संविदा पे होंगी। इंटरव्यू के माध्यम से इसमें सिलेक्शन होंगे और अ, ये बेसिकली ये मेडिकल डिपार्टमेंट में इसमें सिलेक्शन होंगे। और ये मेडिकल डिपार्टमेंट में जो भी रिक्तियां हैं, जो भी वैकेंसी हैं, उनको भरी जाएगी। तो दोस्तों, ये हर जिले के लिए है। और हर जिले के लिए क्या क्या पद हैं, किन किन पदों पे भर्ती होने वाली है, उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें हर जिले के लिए भर्तियां निकली हैं, किस किस पद पे है और क्या क्या उसमें पोस्ट है। अ, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर जिले के लिए इसमें भर्तियां हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, द MS विजिलेंट requires talented candidate to work on contract basis with MS Vigilant for the various posts across different district in Uttarakhand state for नेशनल हेल्थ मिशन। तो दोस्तों, ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये वैकेंसी की जा रही हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल इसमें दे रखी है, तो इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा कि आपको किस किस जिले में क्या क्या वैकेंसी है, क्या क्या पद रिक्त हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट भी दे रखे हैं, प्रोग्राम दे रखे हैं, नेम ऑफ पोस्ट दे रखा है, वैकेंट कितनी है और लोकेशन कहाँ पे है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है। आपको अपने ज़िले के बारे में इसमें पता चलेगा कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम दे रखे हैं और यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दे रखा है, यहाँ पे वैकेंसी कौन सी है और यहाँ पे लोकेशन दे रखी है। तो जैसे कि यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट मैनेजर की 2 पोस्ट हैं अल्मोड़ा में। ये देखते हैं, प्रोग्राम BPMO MU है ये। उसके बाद NTEP प्रोग्राम है, अकाउंटेंट्स की यहाँ पे पोस्ट है एक एक अल्मोड़ा में। उसके बाद डेंटल टेक्निकल, अभी अल्मोड़ा का ही चल रहा है। डेंटल टेक्नीशियन है यहाँ पे एक पोस्ट अल्मोड़ा में है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे एक पोस्ट अल्मोड़ा में। डिस्ट्रिक्ट DEO यहाँ पे अल्मोड़ा में एक पोस्ट है। हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर है यहाँ पे अल्मोड़ा में एक पोस्ट। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे एक पोस्ट अल्मोड़ा में। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर दूसरा है एक पोस्ट अल्मोड़ा में। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, ये NTEP प्रोग्राम के अंतर्गत अल्मोड़ा में एक पोस्ट है। उसके IDSP प्रोग्राम के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन की एक पोस्ट अल्मोड़ा में है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर यहाँ पे अल्मोड़ा में एक पोस्ट है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन है यहाँ पे अल्मोड़ा में एक पोस्ट है। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन एक पोस्ट अल्मोड़ा में है। ऑडियोलॉजिस्ट की यहाँ पे एक पोस्ट अल्मोड़ा में है। काउंसलर की एक पोस्ट अल्मोड़ा में है। उसके बाद ऑडियोमेट्रिशियन की एक पोस्ट है अल्मोड़ा में। उसके बाद कम्युनिटी नर्स की एक पोस्ट अल्मोड़ा में है। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की एक पोस्ट अल्मोड़ा में है। MCTS DEO की 2 पोस्ट अल्मोड़ा में है। DO IDSP की एक पोस्ट है अल्मोड़ा में। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट एक पोस्ट है अल्मोड़ा में। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट NTCP प्रोग्राम में एक पोस्ट अल्मोड़ा में है। डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर IDSP एक पोस्ट अल्मोड़ा में है। नर्सिंग ट्यूटर्स अल्मोड़ा में एक पोस्ट है। मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर 2 पोस्ट अल्मोड़ा में है। OT टेक्नीशियन की 2 पोस्ट अल्मोड़ा में है। साइकोलॉजिस्ट की भी एक पोस्ट अल्मोड़ा में है। TBHB की एक पोस्ट अल्मोड़ा में है। एक्सरे टेक्नीशियन की एक पोस्ट है अल्मोड़ा में। मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर की 6 पोस्ट अल्मोड़ा में है। काउंसलर RKS के प्रोग्राम की 11 पोस्ट अल्मोड़ा में है। इसके बाद सैनिटरी अटेंडेंट की एक पोस्ट है अल्मोड़ा में। फार्मासिस्ट RBS के प्रोग्राम में एक पोस्ट अल्मोड़ा में है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट NTCP एक पोस्ट बागेश्वर में है, अभी बागेश्वर स्टार्ट हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट बागेश्वर में एक पोस्ट QA में है। डिस्ट्रिक्ट लॉजिस्टिक मैनेजर एक पोस्ट बागेश्वर में है। लैब टेक्नीशियन PHC HWC बागेश्वर में 4 पोस्ट हैं। ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट NPPCD प्रोग्राम एक पोस्ट
बागेश्वर में मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर 2 पोस्ट बागेश्वर में। कम्युनिटी नर्स की 1 पोस्ट बागेश्वर में है। आशा ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर की 1 पोस्ट चमोली में है। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर 2 पोस्ट चमोली में है। आशा डिस्ट्रिक्ट लेवल मोबिलाइजर 1 पोस्ट चमोली में है। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की SNCU प्रोग्राम की 1 पोस्ट चमोली में है। डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट 1 पोस्ट चमोली में है। डाटा एंट्री ऑपरेटर RNTCP 1 पोस्ट चमोली में है। ड्रग हाउसिंग DEO की 1 पोस्ट चमोली में है। डिस्ट्रिक्ट लॉजिस्टिक मैनेजर 1 पोस्ट चमोली में है। सीनियर ट्रीटमेंट लैब्स सुपरवाइजर की चमोली में 1 पोस्ट है। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर 2 पोस्ट चमोली में है। ऑडियो मैट्रिक असिस्टेंट NPPCD 1 पोस्ट चमोली में है, अभी चमोली है। ब्लड बैंक टेक्नीशियन चमोली में 1 पोस्ट। काउंसलर फैमिली प्लानिंग 1 पोस्ट चमोली में। डेंटल हाइजीनिस्ट NOHP 1 पोस्ट चमोली में है। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की 6 पोस्ट चमोली में है। उसके बाद OT टेक्नीशियन की 1 पोस्ट चमोली में है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की 1 पोस्ट चमोली में है। डिस्ट्रिक्ट लॉजिस्टिक मैनेजर की 1 पोस्ट चंपावत में है, अभी चंपावत स्टार्ट हो गया है। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की 1 पोस्ट चंपावत में है। ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट NPPCD प्रोग्राम 1 पोस्ट चंपावत में है। डिस्ट्रिक्ट IEC BCC फैसिलिटेटर की चंपावत में 1 पोस्ट है। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की BPMU 1 पोस्ट चंपावत में। फील्ड सुपरवाइजर इम्यूनाइजेशन 1 पोस्ट चंपावत में। लैब टेक्नीशियन PSC HWC 1 पोस्ट चंपावत में। NTEP लैब टेक्नीशियन की 1 पोस्ट चंपावत में। डिस्ट्रिक्ट एपिडेमोलॉजिस्ट 1 पोस्ट चंपावत में है। ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर 2 पोस्ट देहरादून में है। अब ये देहरादून स्टार्ट हो गया। देहरादून में किन किन पोस्टों पे हैं तो ब्लॉक अकाउंट मैनेजर 1 पोस्ट देहरादून में है। कंप्यूटर असिस्टेंट RI 1 पोस्ट देहरादून में। डाटा एंट्री ऑपरेटर SNCU 3 पोस्ट हैं देहरादून में। DU NB BTCP NPCB 3 पोस्ट हैं देहरादून में। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर MCH 1 पोस्ट है देहरादून में। सीनियर ट्रीटमेंट लैब सुपरवाइजर 2 पोस्ट हैं देहरादून में। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर 3 पोस्ट देहरादून में। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 6 पोस्ट हैं देहरादून में। लेबोरेटरी टेक्नीशियन SMRNTCP प्रोग्राम 1 पोस्ट है देहरादून में। कम्युनिटी नर्स NMHP 1 पोस्ट है देहरादून में। काउंसलर NPCP 2 पोस्ट है देहरादून में। फील्ड असिस्टेंट HBPATY एक पोस्ट है देहरादून में। इंसेक्ट काउंसलर 1 पोस्ट देहरादून में। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर 6 पोस्ट हैं देहरादून में। नर्सिंग ट्यूटर 2 पोस्ट हैं देहरादून में। OT टेक्नीशियन 1 पोस्ट देहरादून में। सैनिटरी असिस्टेंट 1 पोस्ट है देहरादून में। TVHV 3 पोस्ट है देहरादून में। फार्मासिस्ट RBS के 1 पोस्ट है देहरादून में। काउंसलर 20 पोस्ट है देहरादून में। सीनियर कंसल्टेंट 1 पोस्ट है देहरादून में। कंसल्टेंट 2 पोस्ट देहरादून में। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 3 पोस्ट है देहरादून में। टेक्नीशियन कोऑर्डिनेटर 1 पोस्ट है देहरादून में। डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 पोस्ट देहरादून में। अटेंडर्स 2 पोस्ट देहरादून में। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस 1 पोस्ट है हरिद्वार में, अभी हरिद्वार स्टार्ट हो गया है। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर 2 पोस्ट है हरिद्वार में। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिस 1 पोस्ट है हरिद्वार में। डिस्ट्रिक्ट IEC 1 पोस्ट हरिद्वार में। साइकोलॉजिस्ट 1 पोस्ट हरिद्वार में। काउंसलर 2 पोस्ट हरिद्वार में। डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 पोस्ट हरिद्वार में। डायटीशियन 1 पोस्ट हरिद्वार में। STS 3 पोस्ट हरिद्वार में। लेबोरेटरी टेक्नीशियन 1 पोस्ट हरिद्वार में। फार्मासिस्ट 2 पोस्ट हरिद्वार में। DEO 2 पोस्ट है हरिद्वार में। वार्ड बॉय 5 पोस्ट है हरिद्वार में। स्वीपर 4 पोस्ट। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 2 पोस्ट है हरिद्वार में। आशा ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर 1 पोस्ट है नैनीताल में, अभी नैनीताल स्टार्ट हो चुका है। MCTS 1 पोस्ट है नैनीताल में। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स 1 पोस्ट नैनीताल में। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट NTCP 1 पोस्ट है नैनीताल में। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर 1 पोस्ट नैनीताल में। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर PCPNDT प्रोग्राम 1 पोस्ट है नैनीताल में। डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजर RKSK प्रोग्राम नैनीताल 1 पोस्ट। ड्रग पब्लिक हाउसिंग DEO 3 पोस्ट है नैनीताल में। लीगल एडवाइजर पार्ट टाइम 1 पोस्ट है नैनीताल में। रीजनल प्रोग्राम असिस्टेंट 1 पोस्ट है नैनीताल में। लैब टेक्नीशियन 2 पोस्ट है नैनीताल में। लैब टेक्नीशियन NUHM प्रोग्राम 1 पोस्ट है नैनीताल में। लैब टेक्नीशियन है 1 पोस्ट नैनीताल में। और ऑडियो मेट्रिशियन 1 पोस्ट है नैनीताल में। ब्लड बैंक टेक्नीशियन 2 पोस्ट है नैनीताल में। डेंटल असिस्टेंट 1 पोस्ट है नैनीताल में। डेंटल हाइजीनिस्ट
एक पोस्ट है नैनीताल में। ईसीजी टेक्नीशियन 2 पोस्ट है नैनीताल में। इंसेक्ट कलेक्टर 1 पोस्ट है नैनीताल में। लैब अटेंडेंट फ्री डायग्नोस्टिस्ट 3 पोस्ट है नैनीताल में। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर 8 पोस्ट है नैनीताल में। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर 2 पोस्ट है नैनीताल में। साइकोलॉजिस्ट DEIC प्रोग्राम 1 पोस्ट है नैनीताल में। उसके बाद है रेफ्रिजरेटर मैकेनिक। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक है यहाँ पे इम्यूनाइजेशन में 1 पोस्ट है नैनीताल में। उसके बाद है ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर 1 पोस्ट है नैनीताल में। एक्सरे टेक्नीशियन की 3 पोस्ट है। फार्मासिस्ट की 1 पोस्ट है नैनीताल में। ऑप्टोमेरिस्ट 1 पोस्ट है नैनीताल में। MPHW सपोर्ट स्टाफ 2 पोस्ट है नैनीताल में। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर 1 पोस्ट है पौड़ी में। फार्मासिस्ट RBS के उसके बाद है एक्सरे टेक्नीशियन पौड़ी में। उसके बाद लैब टेक्नीशियन की एक पोस्ट है पौड़ी में। लैब टेक्नीशियन HWC 1 पोस्ट है पौड़ी में। लैब टेक्नीशियन MS NTEP 1 पोस्ट है पौड़ी में। उसके बाद लैब टेक्नीशियन MS NTEP 1 पोस्ट है पौड़ी में। NTEP अकाउंटेंट की 1 पोस्ट पौड़ी में है। STS की 1 पोस्ट है पौड़ी में। DEO की 2 पोस्ट है पौड़ी में। सोशल वर्कर की 1 पोस्ट पौड़ी में है। RKS की काउंसलर की 2 पोस्ट पौड़ी में है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पोस्ट स्टेट हेडक्वार्टर। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट लेवल DEIC मैनेजर 1 पोस्ट है उधम सिंह नगर में। लीगल एडवाइजर पार्ट टाइम 1 पोस्ट उधम सिंह नगर में है। लैब टेक्नीशियन की 2 पोस्ट उधम सिंह नगर में। लैब टेक्नीशियन PHC HWC 5 पोस्ट उधम सिंह नगर में है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की उधम सिंह नगर में 1 पोस्ट है। ब्लड बैंक टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है। काउंसलर फैमिली प्लानिंग 2 पोस्ट उधम सिंह नगर में। लैब अटेंडेंट की 2 पोस्ट उधम सिंह नगर में। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की 5 पोस्ट उधम सिंह नगर में। OT टेक्नीशियन MH प्रोग्राम में 1 पोस्ट है उधम सिंह नगर में। कम्युनिटी नर्स की 1 पोस्ट है उधम सिंह नगर में। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 2 पोस्ट उधम सिंह नगर में है। टेक्नीशियन हेल्थ विजिटर की 2 पोस्ट उधम सिंह नगर में है। कोऑर्डिनेटर 1 पोस्ट है उधम सिंह नगर में। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 पोस्ट उधम सिंह नगर में है। CH प्रोग्राम में। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की 1 पोस्ट है उधम सिंह नगर में। नर्सिंग ट्यूटर की 4 पोस्ट उधम सिंह नगर में है। ANMTC प्रोग्राम में। NHM प्रोग्राम में ब्लड अकाउंट मैनेजर की 1 पोस्ट है उधम सिंह नगर में। फार्मासिस्ट की 1 पोस्ट है उधम सिंह नगर में। डाटा एंट्री ऑपरेटर ड्रग वेयर हाउस में 1 पोस्ट उधम सिंह नगर में है। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की 1 पोस्ट उधम सिंह नगर में है। लैब टेक्नीशियन की 1 पोस्ट उधम सिंह नगर में है। ऑप्टोमेरिस्ट की 1 पोस्ट उधम सिंह नगर में। डेंटल टेक्नीशियन की 1 पोस्ट उधम सिंह नगर में है। डेंटल टेक्नीशियन की 1 पोस्ट उधम सिंह नगर में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लॉजिस्टिक मैनेजर की 1 पोस्ट उधम सिंह नगर में। डाटा एंट्री ऑपरेटर आशा प्रोग्राम में 1 पोस्ट उधम सिंह नगर में है। उसके बाद है DO कम अकाउंट मैनेजर 1 पोस्ट उधम सिंह नगर में है। NPCB प्रोग्राम में ब्लड अकाउंट मैनेजर 1 पोस्ट उत्तरकाशी में। MCTC DU 1 पोस्ट उत्तरकाशी में है। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट QA 1 पोस्ट उत्तरकाशी में है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर CPHC 1 पोस्ट उत्तरकाशी में है। डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट है उत्तरकाशी में। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 1 पोस्ट उत्तरकाशी में है। ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट की 1 पोस्ट उत्तरकाशी में है। डेंटल हाइजीनिस्ट की 1 पोस्ट उत्तरकाशी में। OT टेक्नीशियन की 2 पोस्ट उत्तरकाशी में। फार्मासिस्ट RBS के प्रोग्राम में 1 पोस्ट उत्तरकाशी में है। ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर की 2 पोस्ट उत्तरकाशी में है। काउंसलर फैमिली प्लानिंग की 2 पोस्ट उत्तरकाशी में है। सैनिटरी अटेंडेंट NPHCE प्रोग्राम में उत्तरकाशी में 1 पोस्ट। तो 320 पोस्ट हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बहुत सारी भर्तियों का जिक्र किया है जो कि उत्तराखंड में है और इसमें आवेदन स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जॉब लोकेशन इसमें क्या क्या दे रखा है। विभिन्न डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे कब से कब तक आपने ये अप्लाई करने हैं, कब से कब तक ये आवेदन करने। सबसे पहली बात है कि आप इसमें वर्किंग आवर्स में स्टार्ट करेंगे, आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, 10 से 6 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और कब से कब तक है ये, 27 अगस्त 2024 से 27 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें काफ़ी सारी भर्तियां हैं
काफ़ी सारी वैकेंसी हैं जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट में भरी जानी है। जो भी युवा इसके योग्य हैं, जो भी इसके लिए योग्यता रखते हैं, वो जल्दी से जल्दी आवेदन करें ताकि कोई इसमें छूट ना जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की जानकारी। इसमें जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए। और अगर किसी को इसको आवेदन करने में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कृपया आप हमें कमेंट करें। इसके बाद एक नया वीडियो इसमें बनाया जाएगा कि आपको आवेदन कैसे करना है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी अगर कोई भी जानकारी अधूरी छूट गई हो या अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना हो तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।